तो दोस्तों आज की जो वीडियो है उन साथियों के लिए खास होगी जिनको या तो वृद्धा पेंशन मिल रही है या फिर विकलांग पेंशन मिल रही है या फिर किसी बालक बालिका को कोई छात्रवृत्ति मिल रही है या फिर मैं सीधा सीधा यूं कहूं, यदि आपको राजस्थान सरकार के द्वारा किसी भी सरकारी योजना का फायदा मिल रहा है और उसका पैसा आपके बैंक खाते में आ रहा है और आपका जो बैंक खाता है वो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में था, उनके लिए बहुत ही खास जानकारी है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हमारे पुराने खातों की जगह नए खाते नंबर हमें जन आधार में बदलवाना या नहीं बदलवाना, या फिर नए खातों में सरकारी योजनाओं का पैसा आएगा या नहीं आएगा, इस बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा और आपको क्या क्या करना है वो भी आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों जानकारी देने से पहले एक और खास जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, आप मेरा परिवार हो और आप मेरे द्वारा कई जानकारी प्राप्त करते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी जो वीडियो है या फिर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपकी मदद हो जाती है, आपका काम हो जाता है, तो आप मुझे हाइप है वो जरूर कीजिएगा। अब कुछ साथी हो सकते हैं कि हाइप के बारे में नहीं जानते, उनको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए YouTube के द्वारा व्यूअर को एक फैसिलिटी दी गई है क्रिएटर के लिए। अगर क्रिएटर का काम आपको पसंद आता है तो आप उसे स्टार देके मोटिवेशन कर सकते हैं। एक तरह से ये मोटिवेशन है, स्टार रेटिंग है ये, ठीक है। तो ये हाइप है, आप कर सकते हो। और करोगे कैसे, कुछ साथियों को नहीं पता, तो देखिए अपने वीडियो के नीचे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, यहां पर दाएं बाएं कर लीजिएगा, हाइप का ऑप्शन भी मिलेगा, इसे हाइप कीजिएगा। हाइप करने से एक कैंडिडेट के यहां पे देखिए 120 पॉइंट है वो मुझे मिलेंगे। हालांकि इसके लिए आपको कोई पे वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इससे एक मोटिवेशन मिलता है। और हमारी जो वीडियो होती है अगर लोगों के फायदेमंद होती हैं तो फिर ज्यादा स्टार आएंगे तो YouTube खुद उनको रिकमेंड है वो करेगा। तो अगर आपको पसंद आती, केवल इसी वीडियो की बात नहीं, जब भी आप कोई भी वीडियो देखिए आपको पसंद आए तो हाइप वो जरूर कीजिएगा। चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में यहां पर फिलहाल एक नया बैंक है वो खोला है, राजस्थान ग्रामीण बैंक। लेकिन इस बैंक के अंदर दो पुराने बैंकों का विलय हो गया, यानी मिलन हो गया, मर्ज कर दिया गया। एक तो अपना यहां पे देखिए बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और इसके अलावा राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। इन दोनों का विलय इस नए बैंक में हो गया, राजस्थान ग्रामीण बैंक में। अब जैसे ही इसके अंदर ये बैंक मिले तो बैंक खाते और IFSC कोड भी बदल गए थे। हालांकि इसके बारे में मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था और लगभग अपने राजस्थान के निवासियों को इस बारे में पता है। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ी हमारे साथियों के सामने आई कि हमारा जो ज्यादातर जो बैंक खाता है वो ग्रामीण बैंक के अंदर ही होता है, चाहे वो मरुद्रा मान लो या बड़ौदा वाला मान लो, उसी के अंदर होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत है इन दो बैंकों में सबसे ज्यादा यहां पे बैंक खाते वो खुले हैं और खुल भी रहे थे, ठीक है। तो अधिकतर पैसे है वो इन्हीं बैंक खातों में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो बैंक खाते हैं वो अपने जन आधार में यही लिंक है। और आपको पता है यदि अपन राजस्थान की किसी भी सरकारी योजना की बात करें और उसका पैसा यदि किसी आम जनता के खाते में मिलता है तो वो DBT के माध्यम से आता है, ठीक है ना। तो वो DBT के माध्यम से तभी आता है जब अपने जन आधार में कोई ना कोई बैंक खाता लिंक हो। अब यहां पे जैसे अपना ये जो राजस्थान ग्रामीण बैंक बना और पुराने जो ग्रामीण क्षेत्रीय बड़ौदा बैंक है और मरुद्रा जो बैंक है इनका विलय इसके अंदर हुआ, तो आपको पता IFSC और बैंक खाते भी बदल गए। अब यहां पे देखिए बहुत सारे जो साथी हैं वो लगातार बैंक खाते बदलवाने के लिए या चेंज करवाने के लिए ई-मित्र के चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो रहा। क्यों? हो सकता है कि कई बार नेटवर्क का इश्यू हो या फिर पोर्टल नहीं चल रहा हो या फिर भीड़ भाड़ कई तरीका हो, ठीक है ना। तो कोई भी समस्या हो सकती है। तो ऐसे में यहां पे एक सबसे बड़ा सवाल आ रहा है, क्या हमें जितनी भी सरकारी योजनाएं, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, इसके अंदर सब कुछ शामिल है जो आपके दिमाग में ना सरकारी योजनाओं का पैसा, वो सब कुछ इसके अंदर शामिल है। चाहे आप बालक बालिका हो या बड़े बूढ़े बुजुर्ग जवान, कोई भी क्यों नहीं हो, सरकार का कोई भी पैसा यदि आपको अपने राजस्थान मिल रहा है, उन सब की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो उनका जो पैसा है क्या हमारे पुराने खाते के अंदर आ जाएगा? क्योंकि हमारे जन आधार के अंदर तो हमने खाता नंबर बदला ही नहीं, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी, इससे पहले पेमेंट आ गया। तो ऐसे में साथियों आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा यदि आपका खाता इन दो बैंकों में था
तो आपको अपने जन आधार कार्ड के अंदर है नया बैंक खाता और आईएफएससी कोड बदलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हां, क्योंकि यहां पे सब काम ऑटोमेटिक हो गया। आपको पता है कि इन दो बैंकों में बहुत सारी जनता का खाता था, तो ऐसे में जनता को इतना परेशान करने का काहे का मतलब। तो भैया यहां पे देखिए सीधा बैंक के द्वारा ही आपके जन आधार कार्ड में बैंक खाते हैं वो बदल दिए गए। चलिए इसको आप चेक कैसे कर सकते हैं वो बदले या नहीं बदले, लेकिन इससे पहले एक जानकारी और मैं आपको देना चाहूंगा। देखिएगा यदि आपके पास नए राजस्थान ग्रामीण बैंक की नई पासबुक नहीं है और नए खाते नहीं है, आईएफएससी कोड नहीं है, तो इसके लिए आप व्यक्तिगत अपने उसी बैंक की ब्रांच में विजिट कीजिएगा। यदि ग्रामीण क्षेत्रीय बड़ौदा बैंक वाला तो उसमें आपको जाना है, मरुद्रा वाले में तो उसमें आपको जाना है। पासबुक प्रिंट करके आपको लेके आनी, ये आपके लिए जरूरी है। अब आप पता कैसे लगाओगे कि हमारा नया खाता अपने जन आधार में चेंज हुआ नहीं हुआ? चलिए इसका भी स्टेटस मैं आपको दिखा देता हूं। कुछ नहीं करना है, आपको अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन करना है। एसएसओ आईडी के बारे में सब जानते हैं, अपने मोबाइल में कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर पीसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने एसएसओ आईडी में एक एप्लीकेशन आपको मिलती है जन आधार की। जन आधार पर जैसे अपन क्लिक करते हैं तो यहां पे देखिए कुछ अथेंटिक होगा, आपको ओटीपी वगैरह डालनी है। ओटीपी जब आपकी वेरीफाई हो जाएगी तो सक्सेसफुली का मैसेज भी आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे देखिएगा आपको डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। डैशबोर्ड दिखाई देने के बाद यहां पे देखिए लेफ्ट साइड में सबसे पहले वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको यहां पे आना है और देखिए यहां पे स्टेटस का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, ठीक है। इस स्टेटस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यदि आपके जन आधार में कोई भी अपडेट हुआ है, कोई भी संशोधन हुआ, भले आप खुद किया हो या फिर किसी मित्र के द्वारा किया हो, वो स्टेटस आपको यहां पे दिखाई देगा। और यहीं पर देखिए आपका बैंक में यदि किसी प्रकार का कोई बदलाव है बैंक खाते के अंदर तो वो भी आपको यहां पे वो दिखाई देगा। आप यहां पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर पहले बैंक का लास्ट अक्षर क्या था और अब यहां पे है वो क्या हो चुका है, ठीक है। एक वेरिफिकेशन तो मैंने आपको यहां पे ये करवा दिया। सब आप अपने एसएसओ आईडी से आराम से चेक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कुछ कह सकते हैं नहीं हमारा पैसा तो आया ही नहीं है, कि ये खाते बदलने के बाद पैसा आया नहीं, क्योंकि यहां पे देखिए जब आपने अगर गौर किया हो तो जो आईडी है ना वो बैंक की है। आप देख लीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट फिर भी स्क्रीन पे दोबारा दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो वो आईडी बैंक की है और बैंक के द्वारा संबंधित कैंडिडेट की जो एसएसओ आईडी ओपन करके दिखाई है मैंने, वो खुद चल के ही नहीं गया, अभी तक वो पासबुक ही नहीं लेके आया, लेकिन ऑटोमेटिक यहां पे बदल गया। लेकिन फिर प्रूफ कैसे करेंगे कि भैया पैसा आ रहा कि नहीं आ रहा सरकार का? चलिए वो भी मैं आपको प्रूफ करके वो दिखा देता हूं। देखिए आपको पता है कि यहां पे अभी ये जो खातों में बदलाव की प्रक्रिया वैसे तो मई 2025 के अंदर ही शुरू हो गई थी, लेकिन ये मामला अभी जो चला है वो सितंबर में ही चला है, ठीक है ना। अपनी जो एसएसओ आईडी में जो अकाउंट नंबर बदले गए हैं वो यहां पे देखिए 20 सितंबर को बदले गए हैं ऑटोमेटिक। और यहां पे देखिए एक कैंडिडेट है, एक माताजी है जिनकी जो वृद्धा पेंशन उनको मिल रही है, उनकी वृद्धा पेंशन मैं आपको दिखा देता हूं जो कि 8 अक्टूबर 2025 को मिली है। खाता कब चेंज हुआ था? 20 सितंबर को। वृद्धा पेंशन कब मिली थी? 8 अक्टूबर 2025 को। और यहां पर भी गौर करके आप देख लीजिएगा, यदि पुराने खातों के ऊपर आप लिस्ट देखोगे तो इसके लास्ट में देखिए आपको 19 है वो दिखाई देगा और इसके बाद परिवर्तित जो अकाउंट नंबर है लास्ट के वो आप यहां पे देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है यहां पे देखिए जो भी पैसा है ऑटोमेटिक है जन आधार के माध्यम से आपके बैंक खाते में आ रहा है, यानी आपके जो बैंक खाते हैं वो ऑटोमेटिक आपके जन आधार कार्ड में बदल चुके हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे बालक बालिकाएं मुझसे पूछ रहे थे कि हमने पहले ही फॉर्म भर दिया था इस योजना का, लेकिन अब उसमें अकाउंट नंबर चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि हमने भी शुरुआत में आपको कहा था कि भैया अपने अकाउंट नंबर जरूर चेंज कीजिएगा। तो लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बार आप ये स्टेटस जरूर चेक कीजिएगा। अगर आपके स्टेटस में ऑटोमेटिक यहां पे हो गया है तो बल्ले बल्ले हो गई, अगर नहीं हुआ है तो फिर तो देखिए आपको अपने जन आधार में ये जो नए खाते नंबर हैं अपने राजस्थान ग्रामीण बैंक की, ये तो आपको अपडेट कराने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल की स्थिति के अंदर ऑटोमेटिक की प्रोसेस मैंने आपको यहां पे वो दिखाई है, ठीक है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। इसका मतलब ये कि उन दो बैंकों में यदि आपके खाते रहे हैं तो अब आपको जन आधार में अपडेट करवाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन स्टेटस आप जरूर देखिएगा। मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये जानकारी आपको अपने दोस्तों के साथ जरूर
शेयर करनी है, क्योंकि देखिए YouTube पे पहला क्रिएटर हूं, ये जानकारी आपको मैं सबसे पहले वो दे रहा हूं। किसी भी क्रिएटर ने ये जानकारी आपको नहीं दी कि वो ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे देख लीजिए, अगर मेरे से पहले किसी ने वीडियो बनाई है तो आप मुझे जरूर बताएगा, क्योंकि मैंने तो किसी को देखी नहीं। हालांकि मैं पहले बनाने वाला था इसको लेके, लेकिन इन दिनों में काफी बिजी हो गए घर के कार्यों में, राजकीय कार्यों के अंदर कई काम थे। आज भी अपने झुंझुनू जिले के अंदर माननीय सीएम महोदय आए थे तो उनकी सेवा में लगे हुए थे। खैर कोई बात नहीं, अब आशा रखता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।